अब हम पाकिस्तान के सबसे बुज़दिल जनरल आसिम मुनीर के प्रमोशन का डीएनए टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां फौज की जितनी बड़ी हार होती है उसे उतना ही बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। यह परंपरा आज की नहीं है, पिछले 60 साल से यह लगातार चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी पुरानी परंपरा को जारी रखा और जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया। आपको यकीनन यह खबर सुनकर हंसी आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे इतनी करारी शिकस्त खाने के बाद कोई मुल्क ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान से आई इस खबर के मायने कुछ और हैं। पाकिस्तान में हार के बावजूद आसिम मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में आज अप्रत्यक्ष तौर पर तख्ता पलट हो गया है। अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार का नहीं, पूरी तरीके से जनरल आसिम मुनीर का नियंत्रण होगा। आज आपको पाकिस्तान में हुए घटनाक्रम और उसके मायनों के बारे में समझना चाहिए। आज पाकिस्तान में आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल पद पर प्रमोशन हुआ। इसका मतलब आसिम मुनीर करारी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है और उसे फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की घंटी बजा दी गई। आसिम मुनीर 4 स्टार यानी 4 स्टार जनरल से अब 5 स्टार जनरल बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान में अब मुनीर का कद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बहुत बड़ा हो गया है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसका मतलब है कि फैसला मुनीर ने शहबाज शरीफ पर दबाव डलवाकर करवाया है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। ये मुनीर के आवाम को शांत रखने की कोशिश है, जिससे संदेश जाए कि सिर्फ मुनीर को नहीं बल्कि एयर चीफ मार्शल को भी पुरस्कार मिला है। आज आपको मुनीर के प्रमोशन पर भारत और पाकिस्तान से आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनना चाहिए। आप समझ पाएंगे कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान फौजी बूटों के तले रौंदा जा रहा है। को भय हो, लोग उनके अगेंस्ट हो रहे थे, लोगों से आक्रोश आ रहा था। फौज में 2 फाड़े उनके नॉर्मली रहती है। जो उनके आर्मी चीफ हैं वो ये करके अपने लोगों को, चाहे फौज के अंदर है चाहे बाहर है, उनको शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं किसी से भयभीत नहीं होता और मैं यही हूँ। पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की सेना है और शहबाज शरीफ साफ तौर पे जानते हैं कि सेना ने जंग हार दी है। इनको भी प्रमोट कर दिया गया, एक किस्म से उनको जय हिंद है, क्योंकि फील्ड मार्शल जैसे कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर, उनको सारे पर्क्स वक्त सब मिलते रहेंगे। चलिए अब आप समझिए आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल पद के प्रमोशन को क्यों पाकिस्तान में तख्ता पलट कहा जा रहा है। इसके लिए आपको पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के बारे में जानना चाहिए। पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अयूब खान की राह पर चल रहा है। अयूब खान पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख थे, जिन्होंने 1951 से 1958 तक ये जिम्मेदारी संभाली। वहीं जनरल मुनीर ने भी सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल 3 से 5 साल करवा लिया। 1958 में अयूब खान ने तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को हटा करके सत्ता हथिया ली थी, जबकि मुनीर अब तक शहबाज शरीफ को चेहरा बनाकर अपनी सत्ता चला रहा है। 1959 में सेना पर पकड़ ढीली पड़ने पर अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद मुनीर की पकड़ भी सेना में कमजोर हुई है, इसलिए शहबाज पर दबाव डालकर जनरल मुनीर ने फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध अयूब खान का दिमाग की उपज था। इसी तरह पहलगाम हमला और उसके बाद भारत पाकिस्तान का संघर्ष जनरल मुनीर की साजिश का नतीजा था। अयूब खान और मुनीर दोनों ही अपनी हार को जीत बताते रहे। इस वक्त शहबाज शरीफ मुखौटे के तौर पर पाकिस्तान की सत्ता संभालते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आने वाले कुछ दिनों में आसिम मुनीर पूरी तरह तख्ता पलट का ऐलान कर दे, यानी अयूब खान की तरह सबसे बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। आज आपको पाकिस्तान में फील्ड मार्शल होने का मतलब भी समझना चाहिए। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद भारत की तरह ही 5 सितारा रैंक है, लेकिन इस रैंक का सेना की संरचना में कोई सक्रिय उपयोग नहीं है। पाकिस्तान में सेना का सर्वोच्च सक्रिय पद 4 सितारा जनरल का होता है, जो सेना प्रमुख के रूप में कार्य करता है। अयूब खान की मुख्य ताकत भी फील्ड मार्शल नहीं, राष्ट्रपति का पद था। अब मुनीर भी सेना प्रमुख के तौर पर 2027 तक काम करेगा, लेकिन उसकी उपाधि फील्ड मार्शल लिखी जाएगी। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान में आजीवन सैन्य अधिकारी माना जाता है। वो अपनी मौत तक इस रैंक के सम्मान और सुविधाओं का हकदार होता है। यानी मुनीर अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान की सेना से वेतन और भत्ता लेता रहेगा। पाकिस्तान में ये नियम अभी तक के थे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है
जहां नियम कभी भी बदले जा सकते हैं। अयूब खान ने फील्ड मार्शल का पद खुद ही ले लिया था और आसिम मुनीर ने इस पद को शहबाज पर दबाव डालकर लिया, जबकि नियम के मुताबिक ये उपाधि किसी युद्ध में असाधारण प्रदर्शन के बाद दी जाती है। जैसे 1971 के युद्ध में बड़ी जीत के बाद भारत सरकार ने फील्ड मार्शल सैम मॉनिकशॉ को ये दी थी। अब आप सोच रहे होंगे तो पाकिस्तान में जनरल मुनीर को ये रैंक क्यों दी गई? तो आज आपको जनरल मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना की उपलब्धि भी जाननी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए, जिनकी सारी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय सेना के हमलों में पाकिस्तान के एयरबेस के हैंगर में खड़े एयरक्राफ्ट भी नष्ट हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और मुनीर की सेना कुछ भी नहीं कर पाई। मुनीर की अगुवाई में चीन की मिसाइलें और जेट बुरी तरह नाकाम साबित हुए। मुनीर ने लगभग 600 ड्रोन भारत पर लॉन्च किए, जिनमें से एक भी ड्रोन टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। भारतीय सेना के हमले में मुनीर की आतंकी सेना के कई पोस्ट तबाह हुए और पाकिस्तान के 70 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए। भारतीय सेना ने कहकर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आतंक के 9 अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान की सेना को पता तक नहीं चला। भारत के इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये भी मुनीर की बड़ी उपलब्धि है। मुनीर के सैनिक युद्ध के दौरान मर रहे थे, लेकिन मुनीर इस दौरान बंकर में छिपा रहा। मुनीर की सेना के इस प्रदर्शन के बाद शहबाज शरीफ को तमाम मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाकर सीज फायर करवाना पड़ा। यहां तक कि पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की बात भी शुरू हो गई। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पाकिस्तान में जिस जनरल या अफसर को जितनी बड़ी हार मिलती है, उसे उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलता है। जो जनरल हिंदुओं से जितनी ज्यादा नफरत करता है, उसे उतना ज्यादा सम्मान दिया जाता है। जो सैन्य अफसर या आतंकवादी हिंदुओं पर जितने क्रूर हमले करता या करवाता है, उसे उतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, मेडल दिए जाते हैं। जनरल मुनीर में ये सारे अवगुण मौजूद हैं, इसलिए उसे पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल पर अब बैठा दिया गया। सी न्यूज़।